I would like to invite and welcome everyone into our study on the topic of discipleship. और आज की जो शिष्यत्व के अध्ययन में आप सभी लोगों को मैं स्वागत करना चाहता हूं। We have been discussing and studying this long subject for the last many weeks, and we are coming to the close. So we are now on the 24th lesson today, and there is one more lesson to go to finish this particular topic. और हम लोग बीते कुछ सप्ताहों से हम लोग शिष्यत्व के विषय में अध्ययन करते हुए आ रहे थे, और आज का जो अध्ययन है वो 24वां अध्ययन है। और एक अध्ययन करने के पश्चात, इसके पश्चात एक और अध्ययन करने के पश्चात हमारी जो शिष्यत्व की अध्ययन के का समापन करेंगे। In our last lesson, we were thinking on a particular subject in connection with worshiping the Lord. और हमारी जो बीते अध्ययन था, उस अध्ययन में हम लोग किस प्रकार से परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। How to worship God, that was the matter we discussed last week. और बीते सप्ताह हम इस विषय को चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। Mainly we focused on 4 important aspects of how to worship God. और हम 4 ऐसे मुख्य विषय को ऊपर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया था कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। Number 1 was, what is worship? We need to understand what the meaning of the word worship is. और सबसे जो पहला विषय है, आराधना होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके विषय में हमें जानने की आवश्यकता है। Secondly, we learned how to worship God. और दूसरा विषय हमने यह सीखा था कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। Thirdly, how to worship in spirit. तीसरा जो विषय था, परमेश्वर को हम कैसे आत्मा से आराधना कर सकते हैं। And finally, we were discussing about how to worship in truth. और आखिरी में हम लोगों ने इस विषय को चर्चा किया था कि सत्यता के साथ परमेश्वर का हम कैसे आराधना कर सकते हैं। Based on the discussion with the Samaritan woman and our Lord Jesus Christ, we should have an understanding about worship, and we should know how to worship and how to worship in spirit and how to worship in truth. Truth means according to the word of God. और हम लोगों ने सामरी स्त्री के जो व्यवहारिक जीवन के जरिए हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हम परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। और जो सामरी स्त्री के विषय में हम अध्ययन करते हुए इस बात को भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि सत्यता के साथ हम लोग कैसे आराधना कर सकते हैं। सत्यता मतलब परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे हम आराधना कर सकते हैं। We have been worshiping our Lord for many years. This is not a new topic or a new thing, but just to examine what we are doing is right according to the scripture. It is we are worshiping. Are we worshiping our Lord in spirit and in truth? That is most important. और ये आराधना का जो विषय है कोई नया विषय वस्तु नहीं है, बल्कि बहुत दिनों से, बहुत पहले से हम इसके विषय में जानते हैं, अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर का आराधना करने की आवश्यकता है, ये हमें सीखने की जरूरत है। See, we have no time to go back into the details of all these 4 things again. So we will move on to the next lesson this evening. और हमारे पास फिर से इन 4 जो विषय वस्तु को हम लोगों ने देखा है, इसके ऊपर चर्चा करने के पास समय नहीं है। लेकिन आज अगला जो विषय वस्तु है उसके ऊपर आज हम लोग हमारी ध्यान को केंद्रित करेंगे। So in order to worship our Lord Jesus Christ and worship God, we as children of God or disciples of the Lord Jesus Christ,
we should have to maintain a good relationship, or we have to keep a good witness before God and God's people. और परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ अच्छा एक रिश्ता, अच्छा एक व्यवहार, उसके साथ-साथ हमारे जो विश्वासी भाई-बहन लोग हैं, उन लोगों के साथ भी एक अच्छा व्यवहार, अच्छा एक रिश्ता हमें निभाने की आवश्यकता है। So this time we are going to look into another important aspect of discipleship, that is how to share your witness. और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, वो ये है कि आपकी गवाही दूसरों के सामने किस प्रकार से आप साझा कर सकते हैं। See, the New Testament very clearly states that every disciple of Jesus Christ is called to share his or her witness. और नया नियम के विश्वासियों के विषय में यदि देखें, तो फिर प्रत्येक विश्वासी अपना जो गवाही है, उसको साझा करने की व दूसरों के सामने प्रकाश करने की आवश्यकता है। It is important that we, as a disciple of Jesus Christ, must have a living testimony to share. और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम जैसे कि प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य होने के नाते एक अच्छी एक जीवित गवाही हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है, ताकि दूसरों को हम साझा कर सकते हैं। See, however, it is a statistical fact that less than 5% of all Christians are witnesses, in the sense that they win people for Christ through personal evangelism. और ये बहुत ही जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि मसीह जगत में देखा जाए तो 5% लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही के जरिए प्रभु यीशु मसीह का जो है गवाही के जरिए वे दूसरे लोगों को प्रभु में लाते हैं। See, in order to share the gospel and to do the evangelism, not doing the evangelism, being a propagation of evangelism, we need to have a testimony to share with other people. और जो है एक गवाही बन करके एक जो है सुसमाचार प्रचारक के और एक ही करके अपना एक गवाही को दूसरों के सामने हम साझा कर सकते हैं। See, the person who share the gospel, God is looking at him, his testimony and his life before people and before God is very much important. God is looking into it very carefully. और देखिए, जो व्यक्ति सुसमाचार को प्रचार करता है, दूसरों के साथ सुसमाचार सुनाता है, वो किस प्रकार से सुनाते हैं और किस प्रकार से लोगों को उद्धार के उस विषय को जो है दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, इस बात को बहुत यत्नशील तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान देते हैं व देखते हैं। It is based on who we are, that what we're talking about will be received by others. और ये बहुत महत्वपूर्ण ये है कि विषय ये है कि हम दूसरों के साथ क्या बातें कर रहे हैं और हमारी व्यवहारिक जीवन कैसा है, उसके अनुसार वो परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। See, I would encourage everyone to improve in the percentage of witnessing. और मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जैसे कि आप जो गवाही के रूप में परमेश्वर का वचन को प्रकट करते हैं, तो आपका जीवन में बहुत ही जो एक उन्माद व एक जो है इम्प्रूवमेंट होने की व बढ़ोतरी होने की आवश्यकता है। See, most Christians can tell a lost person about the advantages of the Christian life and all about the church they attend. और बहुत सारे मसीह लोग इस प्रकार से दूसरे लोगों को व अविश्वासी लोगों को जो खोए हुए हैं, ऐसे लोगों को
जो अपने जीवन के बारे में और जो कलीसिया में वो जिस कलीसिया में जाते हैं, उसका फ़ायदा क्या-क्या है, उसके विषय में दूसरों के सामने वो प्रकाशित कर सकते हैं। But there is very few people who feel they can skillfully lead a lost person to Christ. लेकिन बहुत ही ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति लोग होते हैं जो बहुत ही कौशलता के जरिए दूसरे जो अविश्वासी हैं व खोए हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रभु में, मसीह में लाने का कार्य को करते हैं। See, they become very uncomfortable or uneasy if they even feel the Holy Spirit leading them to witness to someone. और देखिए कि जो है कोई व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आता है, ऐसे वक्त में वो लोगों का मन में इस प्रकार से ख्याल आता है कि देखिए परमेश्वर किस प्रकार से पवित्र आत्मा के जरिए मसीह में उस व्यक्ति को लाता है। See, why? Because we are always uncomfortable doing something at which we feel incompetent. We think that we are not able to share the gospel with others. So we have an inferiority complex in our mind that even if the Spirit leads us, we sometimes are lay back in sharing the gospel or being a witness before them. और देखिए हम कभी-कभार इस प्रकार से जो है पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई हैसियत नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। मैं यदि इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाऊँगा तो वो व्यक्ति मसीह में आ सकता है या फिर उद्धार पा सकता है। इस प्रकार की जो डरावनी और इस प्रकार की एक पीछे रह जाने की विषय हमारे जीवन में होती है। Sometimes we think we are not able to do it and think very low about our capabilities. और बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई करने की इस प्रकार की कार्य करने की क्षमता नहीं है और इस प्रकार की जो नाकामी हमारे जीवन में हम खुद महसूस करते हैं। See, underestimating our own efficiency, even though God is inspiring us to share the gospel, we feel sometimes, many times, we are shy about sharing the gospel. But we, as a disciple of Jesus Christ, we should have the boldness to go forward. And as the Spirit leading, we have to witness before them and share the gospel. और देखिए कभी-कभार हमारे जीवन में इस प्रकार से शर्मिंदगी जो महसूस तो होता है, हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करते हैं, उसी के अनुसार हमें परमेश्वर की अगुवाई पा करके सुसमाचार सुनाने के लिए हमें तैयार और तत्पर रहने की आवश्यकता है। So it is strange that at least quite some time, some people feel that leading a person to Christ is so simple and requires so little training. और कुछ लोगों का इस प्रकार की सोच भी है। कोई व्यक्ति को प्रभु के जो उद्धार के अनुभव में आना बहुत आसान है। किसी प्रकार की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का सोच कुछ लोगों का होता है। We need a training in everything what we are going to do. I heard that from Ranjit this morning that you are going to have a special meeting to learn about the motivation to do the things of God in an orderly manner, which will be effective. That always it is important that we should pay attention and have some practice in what we are doing. We definitely need some proper guidance and prayerful practice in what we are doing, even if it is our day-to-day practice of sharing gospel. और जैसे कि अभी मैंने आज की सुबह के वक्त में मैंने सुना कि भाई रंजित कह रहे थे कि हम इस प्रकार की एक प्रशिक्षण देने वाले हैं, किस प्रकार से परमेश्वर की वचन दूसरों के सामने साझा किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रशिक्षण देने की बात जो है अभी भाई रंजित से सुना। हाँ, ये वास्तव में बहुत अच्छी विषय है, अच्छी बात है कि हमें भी इस प्रकार की सुसमाचार सुनाया जाता है, उसके लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है। See, therefore, we want to study in this lesson the basic principles and techniques for leading a person to Christ.
और इसीलिए आज हम कुछ ऐसे ही साधारण कुछ ऐसे विषय को हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति को हम प्रभु में ला सकते हैं, कैसे उस व्यक्ति को प्रभु में जीत सकते हैं। See, just by understanding these basics, the average believer can find confidence and joy in leading someone to the Savior. और देखिए, जब एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आता है, तब कैसा खुशी और आनंद उसके जीवन में वो अनुभव करता है, महसूस करता है। See, however, one thing we must first consider is the why, which will give us the motivation to become an effective or competent witness for Christ. और देखिए, कौन सी ऐसी विषय वस्तु है हमें एक गवाही बनने के लिए और ऐसे ही एक जो है प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, उसके साथ-साथ हम एक कॉम्पिटिशन करने की सोच हम रख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को हम उद्धार के अनुभव में उसको ला सकते हैं। I am pretty sure that the forthcoming leadership meeting will give some competent time of encouragement and motivation to become an effective and competent witness for Christ, and the gospel outreach will be a more blessing and effective in the days ahead. और मैं आशा करता हूं कि ये जो प्रशिक्षण आप सभी लोगों को बहुत ही फायदा और बहुत ही लाभदायक होगा कि आने वाला समय में आप एक प्रभावशाली और एक प्रतियोगी बन करके सुसमाचार प्रचार करने में आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। We are going to deal with the 4 steps that we are going to discuss this morning. Number 1, why you should share your witness. और आज का सुबह के वक्त में 4 ऐसे तथ्य को व विषय वस्तु को आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों आपका जो गवाही है, किस प्रकार से आप गवाह बन सकते हैं, आप दूसरों को साझा करने की क्या आवश्यकता है, उसके विषय में देखेंगे। Sharing the good news about Jesus Christ should be among the most logical, natural and important thing a disciple always does. और जो अपना सुसमाचार प्रचार करना व एक गवाही के रूप में दूसरों के सामने साझा करना एक अच्छे चेला का गुण व स्वभाव को, अच्छी स्वभाव को दर्शाती है। See, why we should witness? Let's look into some of the scripture verses to get a clear answer from the scripture. और क्यों हमारी इस प्रकार से गवाही को दूसरों के सामने साझा करने की आवश्यकता है, आइए परमेश्वर की वचन से कुछ ऐसी बातों को आज हम लोग देखेंगे। See, before the ascension of our Lord Jesus Christ in Matthew chapter 28, verse 19 and 20, that is the promising commandment of our Lord Jesus Christ concerning witnessing. We read verse number 19 and 20 of Matthew chapter 28. We read like this: Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. और हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से पहले एक बहुत बड़ी एक आज्ञा, बड़ी आज्ञा देते हुए हम लोग देख सकते हैं। वो आज्ञा इस प्रकार से देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 19 और 20वीं आयत में, इसीलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20वां वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। Jesus Christ was not telling, of course, if you possible, if you get time, you just do this. It is a straight commandment and God wants us to do it. Jesus was instructing the disciples to go ahead and do it.
It's not a simple suggestion. It is not according to convenience to do, if possible, but it is a straight commandment, and it is very strict encouragement and motivation for the disciples to teach and share the gospel. देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साधारण तरीके से वो जा करके सुसमाचार सुनाना इस प्रकार की बातें नहीं कहते, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक महान आज्ञा को देते हैं, जिस आज्ञा के जरिए उन्हें जा करके सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर की जो महान सत्यता और सत्य वचन है, उस वचन को भी उन्हें मानने के लिए सिखाने की आवश्यकता है। Look at Acts of the Apostle, chapter 1, verse 8. We read like this, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. और देखिए, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 8वां पद में इस प्रकार की आज्ञा को एक और बार हम लोग देखते हैं, परंतु जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। It is a fulfillment of the promise of the Father to receive power excuse me, from above to witness all over the earth. और ये जो है परमेश्वर की पिता परमेश्वर की एक बहुत बड़ी जो प्रतिज्ञा थी, उस प्रतिज्ञा की सफलता को हम लोग देख सकते हैं। वो ये है कि जो प्रतिज्ञा दी गई थी और वो सामर्थ पा करके इस संसार में उस सामर्थ को पूरा करने के लिए जो है ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। If you pay attention to Mark chapter 8, verse 36 and 37, this is a follower's or a disciple's duty to witness for the Lord. Verse number 36 says, for what will profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? और यदि आप बहुत ध्यान से गौर करेंगे, अंकल once again the reference you tell me, Mark 8 verse 36 and 37. I read 36 now. See the okay. Importance of sharing the gospel and witnessing. And if you go to 37, or what will a man give in exchange for his soul? 36 and 37. और देखिए, मार्क रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 36 और 37वां आयत को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो सुसमाचार सुनाना कितना महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? See, a soul is much more precious for the Lord. देखिए, जो प्राण होती है वो प्राण परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। Sometimes we take it lightly, but the God of the universe, he is taking this fact very seriously and very seriously actually. Yes. और देखिए, हम इन बातों को बहुत जो है नजरअंदाज के तरीके से हम लोग इसको जो है ले लेते हैं, ऐसे आसान तरीके से ले लेते हैं, लेकिन ऐसी बातों को परमेश्वर बहुत ध्यान देते हैं। See, if you look at John's Gospel, chapter 4, verse 35 and 36, the Lord Jesus Christ is telling about the harvest. Now, verse 35 says, do you not say there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Verse 36, and he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. So that's ready for harvest. और देखिए कि हम लोग किस प्रकार से जो है उस कटनी के विषय में हम लोग देख सकते हैं। अंकल John chapter 4 verse 35 and 36. Yes. यूहन्ना रचित सुसमाचार 4था अध्याय 35 और 36वां आयत में हम
इस प्रकार से देख सकते हैं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीना पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर देखो, पर खेतों पर दृष्टि डालो कि कटनी के लिए पक चुके हैं और काटने वाला मजदूरी पता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला काटने वाले दोनों मिलकर आनंद करें। See, because the harvest is ready, it is important that we need to witness. और क्योंकि कटनी बहुत जो है वो तैयार है, इसीलिए हमें गवाह होने की आवश्यकता है। We all are working for the harvest to prepare and share the gospel and make them disciples and make them good disciples. So that is our responsibility. For that, we need a good witnessing and having a good testimony. और हमें जो है देखिए, क्योंकि वो खेत पक चुका है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उस कटनी के लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। और इसीलिए अच्छे एक गवाह के रूप में, अच्छे एक गवाही के रूप में हमें दूसरों के सामने प्रस्तुत करने, खड़े होने की आवश्यकता है। See, for the Lord, fruit bearing is witnessing. If you look at John's Gospel, chapter 15, verse 8, and also verse 16, we read like this. Verse number 8. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. And verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give you. So fruit bearing is witnessing. और फल उत्पन्न करना एक गवाही देने के समान है, एक जो है लोगों के सामने गवाह के रूप में खड़े होने के समान है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8वां पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। 16 पद में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दें। So the motivation for witnessing is established through all these verses we read. और देखिए, जितने सारे वचन को हम लोगों ने अध्ययन किया है, अभी तक पढ़े हैं, इन सब वचन हमें इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है और प्रभावित करता है, ताकि हम अपना गवाही को दूसरों के सामने साझा करें। Now the second thing is preparation for sharing your witness. और अभी दूसरा जो विषय है, हमारी गवाही को दूसरों के सामने तैयार जो है प्रस्तुत करने के लिए हमें तैयारी किस प्रकार से करने की आवश्यकता है। It is really not a question of whether or not we are, as Christians, are going to be witness, but rather a question of what kind of witnesses, what kind of witnesses. और ये हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जा करके किस प्रकार से सुसमाचार सुनाते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किस प्रकार से हम कैसे सुनाते हैं वो महत्वपूर्ण है। See, we all are witnesses for Christ, good or bad, but we are witnesses. Being an effective witness is not by chance, but as a result of careful preparation. We need to prepare before our God. We have to sit down and kneel down and pray and prepare our hearts to witness for the sake of others, to glorify our Father in heaven. और देखिए कि हमें किस प्रकार से गवाह एक होने की आवश्यकता है। हम कैसे जो है गवाह के रूप में दूसरों के सामने खड़े होते हैं, वो महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हम तैयारी करते हैं। उसके लिए हमें तैयारी करके दूसरों के सामने गवाह होने की आवश्यकता है, जिसके जरिए परमेश्वर की महिमा होती है। See, why preparation for witnessing is important. देखिए कि गवाह होने के लिए एक तैयारी की आवश्यकता है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है?
See, I want to read 1 Peter chapter 3, verse 15 and 16. We read like this: but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Verse 16, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. We need to have preparation because of this. और देखिए, पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और 15 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। 16 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीह के अच्छे चाल चलन अपनाना करते हैं लज्जित हो। See, we need to prepare our hearts and sanctify our hearts for the Lord to reside and get ready for giving an answer to those who have questions about our faith and our hope. हमें क्यों तैयारी करने की आवश्यकता है? इसीलिए क्योंकि हमारे जो विश्वास है, हमारी जो आशा है, जिन लोगों के मन में इस प्रकार की सवाल है, ये लोग क्यों विश्वास करते हैं, क्यों आशा रखते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमें तैयारी की जरूरत है। In order to give the right and correct answer to the questions from the outsiders, a lot of preparation is needed in the part of a disciple or a child of God or an evangelist. और once again repeat, uncle. In order to give a proper and right answer to the questions from outsiders, there's a lot of preparation needed in the life of an evangelist or an elder or a believer or a disciple. और देखिए, एक सही प्रकार की सही जवाब जो बाहर के लोग जो है हमें सवाल पूछते हैं, हमारे विश्वास के विषय में सवाल पूछते हैं, एक इवांजेलिस्ट हो या फिर कोई प्राचीन हो या फिर कोई जो है विश्वासी हो, उन्हें तैयारी करने की जरूरत है। See, how can we prepare? Prayer is some kind of preparation that shows preparation. In Acts chapter 4, verse 31, we read, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. So we need preparation through prayer. Acts chapter 4, verse 31. ओके, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय और 31 पद के अनुसार हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां पर वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखिए, हमें क्या जरूरत है ना, हमें प्रार्थना की तैयारी की आवश्यकता है। See, if you look at John chapter 13 and verse 35, we read like this: by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. और यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और जो है 35वें पद को यदि पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से देखते हैं, यदि आपस में प्रेम रखते हो तो इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। See, to present ourselves as the disciples of Jesus Christ before the world, we need a lot of preparation. Prayerful preparation is needed for witnessing. और देखिए, दूसरों के सामने संसार में प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमें प्रार्थना पूर्वक तैयारी की आवश्यकता है। तब जाकर के हम दूसरों के सामने जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रस्तुत कर सकते हैं, बा उनके सामने यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। So now if you look into Colossians chapter 4 verse 3 to 6, we can see
4 specific things to pray for, preparing for witnessing. और जब हम कोलोसियों का पत्री में यदि हम लोग गौर करते हैं, वहां पर 4 प्रकार की किस प्रकार से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ सकते हैं। See, verse number 3, pray to open doors for the word to speak the mystery of Christ. और देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कोलोसियों का पत्र उसका 4 अध्याय 3 पद के अनुसार, जो प्रार्थना भी करते रहो परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे। See, look at verse 4, pray to manifest Christ as I ought to speak. और 4 पद में हम इस प्रकार से भी और आगे हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से देखते हैं कि वचन सुनाने के द्वारा खोल दे कि तुम मसीह के भेद को वर्णन कर सके, जिसके कारण मैं कैद हूं, और ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। Now look at verse 5, pray to walk wisely, redeeming the time to witness. और देखिए इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। आप 5वां पद में देखते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। And verse 6 says, pray to speak always gracefully, seasoned with salt, while give answers to others. और देखिए 6वां पद में हम इस प्रकार से प्रार्थना को देखते हैं, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलो न हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आए। Brothers and sisters, we need a lot of preparation for witnessing for the Lord. मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो है परमेश्वर के विषय में व परमेश्वर के लिए गवाही होने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा तैयारी की आवश्यकता है। Now the third thing is how to share your witness. और जो तीसरा जो विषय है, आप किस प्रकार से दूसरों के सामने आपकी गवाही को बागवाह बन करके दूसरों के सामने साझा कर सकते हैं। Witnessing is sharing Jesus Christ with another person through the opportunities God gives us. और गवाही बनना दूसरों के सामने एक बहुत बड़ी एक अवसर होती है। एक गवाही के रूप में दूसरों के सामने आप जो है उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। I need to examine myself if it is an overflow of our own experience with Christ coupled with a desire to pass it on to those who do not know him as a savior. और ये मैं बहुत ही मेरे जीवन को मुझे यत्नशील तरीके से परीक्षण करने की आवश्यकता है कि ये जो गवाही है, ये जो विषय वस्तु है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उन लोगों को विश्वस्त तरीके से, बहुत प्रेम के तरीके से, दयालु के साथ जो है उन लोगों के सामने मुझे साझा करने की आवश्यकता है। I want you to listen my statement very clearly now. मैं जो बात अभी बोलने वाला हूं, उस बातों को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। Witnessing is much more than what you say. It is what you are. और जो गवाही बनना व गवाही देना, जो आप बोलते हैं उससे बढ़ करके आप कौन है, ये महत्वपूर्ण है। Witnessing is what exactly you live. और गवाही देना क्या होता है, जिस प्रकार से आप अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। As a disciple of Jesus Christ, we do not do witnessing, we are witnesses. और एक के प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के नाते आप और मैं गवाही नहीं देते, बल्कि एक गवाह के रूप में खड़े होते हैं। Anyone can do witnessing, but everyone cannot be witnesses. और हर कोई गवाही दे सकता है, लेकिन एक गवाह के रूप में हर कोई खड़ा नहीं हो सकता। See, however, witnessing definitely includes visible and verbal sharing. हाँ, गवाही देना जो है हम देख सकते हैं कि खड़ा भी होना होता है
और हमारी वाक्य व वचन के द्वारा भी दूसरों के सामने साझा करना व बोलना होता है। Look at Acts chapter 1, verse 8. We read like this, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the end of the earth, not doing witnessing, but being witnesses. और हम लोग जब प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 8वां पद को जब हम लोग देखते हैं तो हम इस प्रकार से देखते हैं, परंतु परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारी वचन के द्वारा भी दूसरों के सामने गवाह बन सकते। See, finding someone with whom to share Christ is not difficult. और जो है इसके साथ प्रभु का जो वचन है सुसमाचार सुनाना, ऐसे लोगों को पाना कोई कठिन विषय नहीं है। In the normal activities of life, God will see to it that we encounter hundreds of people who need Christ. और हम लोग देख सकते हैं कि जो मसीह जीवन में जब आप मसीह जीवन में दूसरों के साथ प्रभु का वचन साझा करने के लिए हम बहुत सारे लोगों हमारे जीवन में आ सकते हैं, ऐसे लोगों को हम मिल सकते हैं। In your everyday life, whoever you see is a mission field. और आपके जो रोजभरी जीवन में जिसको आप मिलते हैं वो आपके लिए एक सेवा का एक मैदान के समान है, बस सुसमाचार की एक मैदान के समान है। If you look for them, God will give us opportunities, often called open doors in the New Testament, to share our witness. और देखिए, जब आप प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से आप आकांक्षा रखेंगे, परमेश्वर जरूर इस प्रकार की सुसमाचार सुनाने के लिए आपको एक खुली दरवाजा खोल देंगे और आपको अवसर मिलेगा। We can see open doors for potential sharing opportunities in the scripture. और प्रभु का वचन में ये भी हम लोग देखेंगे तो इस प्रकार की जो है वचन साझा करने के लिए ऐसी बहुत खुली मौका उन्हें मिला है। I want to take you to Matthew chapter 5, verse 14 to 16. We read like this: You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a bushel or a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Verse 16, let your light so shine before that they may see your good works and glorify your Father in heaven. और देखिए, इस प्रकार के विषय को आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 और 15 पद को हम लोग पढ़ते हैं। तुम जगत की ज्योति हो और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। 15 पद, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं और तब उससे घर की सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। See, also we look into Luke chapter 10, verse 33 to 37, the parable of the Good Samaritan. और लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 36 और 37वां पद को यदि हम लोग देखेंगे, वहां पर जो अच्छी सामरी के विषय में एक दृष्टांत को हम लोग देखते हैं। See, I just wanted to go through those verses. Verse number 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. And verse 34, so he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he sent him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Verse 35, on the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come back, I will repay you. Verse 36, so which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among these thieves? Verse 37, and he said, he who showed mercy on him.
Then Jesus said to him, go and do like this. और हम लोग जो है लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 33वां पद से हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उससे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपने सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर भाटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिरा गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? See, this is a great witnessing. The love of God is really evidently displayed through an action of reality. और हम लोग देख सकते हैं कि देखिए हमारी जो प्रेम की स्वभाव है हमारे जीवन से ही प्रकट होता है। So we should be sincere in what we are doing to others as the Lord is doing to us. We should be gracious enough to display the love of Christ. और देखिए हम जो है बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं बड़े प्रेम के साथ है, हमें करना आवश्यकता है। इस देखकर परमेश्वर रहने। See, Matthew chapter 5, verse 43 to 48, love your enemies. Zabir, you don't have to read the whole passage, but I just want to mention, I'll read it, and then you can give the sum and substance of it in order to save time. So verse 43 says, Matthew chapter 5, verse 43 to 48, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Verse 44, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Verse 45, that you may be sons of your Father in heaven, for he makes his sun, that is the sun, rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and the unjust. Verse 46, for if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same thing? Verse 47, and if you greet your brethren only and love them only, what do you do more than others? Others also do the same thing. So do not even the tax collectors do so. See, 48, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 43 पद से लेकर के 48 पद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि 43 पद से लेकर के हम लोग जो है 48 पद से इस प्रकार से देखते हैं, जो एक दुश्मन को भी हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, उसके साथ साथ यदि हम अपने प्रेम करने वालों को ही प्रेम करेंगे तो जो चुंगी लेने वाले भी ऐसे ही प्रेम करते हैं। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने दुश्मनों को भी हमें प्रेम करने की आवश्यकता। See, effective witnessing can be staged in 3 levels. और देखिए एक अच्छी गवाह बनने के लिए जो 3 स्तर होकर के गुजरना पड़ता है। For example, level A, level B, and level C. At level A, we meet a person and begin a relationship with him or her on a very general level. और देखिए कि 3 सीढ़ी को हमें चढ़ करके की आवश्यकता है। पहला सीढ़ी है हमें उसके साथ की आवश्यकता के विषय में उससे जानने की जरूरत है। So we talk about matters that are common to both of us.
और हम इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, दोनों के जो आपस में मेल-जोल की बातें होती है, इस प्रकार की बातों को हम चर्चा कर सकते हैं। So we talk about our work, we talk about our sports, we talk about our children, we talk about our hobbies and so on. और हम जो है अपने बच्चों के बारे में, हमारी कर्म क्षेत्र के बारे में, हमारी खेल-कूद के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, इस प्रकार से आपस की बातें हम कर लेते हैं। See, as we move from level A to level B, an effective witness will try to lead the general relationship to a specific spiritual point. और देखिए, यदि जो लेवल बी में हम लोग जब जाते हैं या दूसरे स्तर पे हम लोग जब जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यही साधारण बातों को धीरे से आत्मिक बातों पर जो है उस विषय को हम परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उस बातों को चर्चा धीरे-धीरे करने लगते हैं। As we get to know each other and talk about problems, fears, and goals, our faith in Christ can come into the picture in a natural way and will not be offensive, but of special interest to the lost person. और देखिए, जब हम पारिवारिक के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं, अपनी समस्या को एक दूसरे के साथ हम लोग जब साझा करते हैं, तो जो है हम लोग धीरे से और आगे बातों को बढ़ा करके जो एक दूसरे को बाधा का कारण ना हो, इस प्रकार से आत्मिक बातों को भी हम धीरे-धीरे चर्चा का विषय बनाते जाते हैं। See, how can we lead a person from level A to level B? और कैसे जो है एक जो स्तर है लेवल से स्तर के और हम लोग कैसा एक व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। See, number one, can relate common issues both have faced in life. दोनों के जीवन में जो साधारण तौर पर हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, व हम इस प्रकार की जो बातों को अपने जीवन में सामना करते हैं, ऐसी बातों को हम साझा करके धीरे से बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। Secondly, establish a good and healthy relationship and invite the person to our homes frequently. और क्या करें ना, धीरे से जो है बातों को आगे बढ़ाते हुए एक अच्छी रिश्ता, एक अच्छी संबंध, एक अच्छी नाता को जोड़ करके उस व्यक्ति को अपने परिवार में उसको हम बुला सकते हैं। Thirdly, create an avenue for a level of open communication with all transparency. और तीसरा जो विषय है, उस व्यक्ति के साथ खुली तौर पर एक ऐसी जो है बातों को हम उसके सामने रखने की आवश्यकता है, वो ये है कि जिस विषय के ऊपर आप दोनों सही तरीके से उस बात के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। And finally, create confidence in our relationship with the person. और उस व्यक्ति के साथ एक अच्छी जो विश्वास योग्यता, विश्वस्तता उसके मन में स्थापित करने की आवश्यकता है। At level B should be the culmination of a relationship in which the believer has earned to the love and respect of the prospect or the person who we are talking, so that a verbal witness can now be given to him. और क्या देख सकते हैं, जो लेवल बी के तौर पर यदि हम लोग जाएंगे, उस व्यक्ति के मन में हम इतना विश्वास जगा चुके हैं ताकि एक हमारी वार्तालाप के जरिए एक गवाही के रूप में हम उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। See, one important part of the verbal witness is a brief, well-prepared personal testimony. और देखिए, जो है एक अच्छी गवाही के रूप में अपनी बातों के द्वारा दूसरों के सामने प्रभु के बारे में बताना है, तो सबसे पहले हमें अच्छी एक गवाही के रूप में प्रस्तुत करने की व तैयारी करके रखने की आवश्यकता है। So we will mention what our life and attitude were like before receiving Christ as our personal savior. और हमें जो है किस प्रकार से बातें करेंगे ना, मसीह में आने से पहले हमारा विश्वास जीवन कैसा था, व हम किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते थे, इन सब बातों को हम चर्चा का विषय बना सकते हैं।
with all transparency, we will say that we are also living in a sinful life, and then from there we got saved. Salvation was there when we were और as a sinner. और हम बहुत साफ तरीके से अपने जीवन के विषय में इस प्रकार से बातें और बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपके जैसे ही हम भी इस पाप भरी दुनिया में और पाप भरी जीवन को हम व्यतीत कर रहे थे बा करते हैं। इस प्रकार की बातों को उनके सामने हम रख सकते हैं। So then we have to tell them how we realized we need a savior, because we are sinners, we need a savior. और उस वक्त हम लोग इस प्रकार से दूसरों को बता सकते हैं कि हम पापी हैं और इस पापी व्यक्ति को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उस प्रकार से धीरे से ऐसी बातों को हम उन लोगों के सामने रख सकते हैं। Then we will talk to them about how we became Christian, received gospel and Christ as our personal savior and Lord. और उस प्रकार से सुसमाचार सुना सकते हैं कि कैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा था, कैसे हमने ग्रहण किया था। उस बात को उनके सामने हम रख सकते हैं। So what do I and we mean by knowing Jesus as my or our savior? Means to my daily life, a new lifestyle, walking with the Lord, seeking his will and doing his will. और देखिए कि हम लोग एक उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन शैली को जो है दिखाना व बताने की आवश्यकता है। एक नया विश्वासी होने के नाते मैं उसकी इच्छा के अनुसार उसकी राहों पर चलने का हर समय मैं प्रयास करता हूँ, उसके अनुसार मैं चलता हूँ करके उस प्रकार से अपना बारे में बता सकते हैं। After sharing your personal testimony, you should then explain the essentials of receiving Christ as Savior from a tract or a Bible or any reliable source. और देखिए अपना गवाही को साझा करने के पश्चात किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बाइबल है या फिर पत्रिका है, उस पत्रिका को उस व्यक्ति को देख करके प्रभु यीशु मसीह को कैसे स्वीकारा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, आप उस व्यक्ति के साथ साझा कर सकते हैं। You may use any appropriate tools or methods to communicate the gospel. और सुसमाचार को सुनाने के लिए व बताने के लिए आप एक अच्छी जो है एक मेथड को व एक अच्छी इस प्रकार की जो विषय है उसको आप अपना सकते हैं। See, in Romans chapter 3 verse 23 we read like this: for there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. और रोमियो उसका 3 का 23वां आयत में हम इस प्रकार से देखते हैं कि देखिए कि परमेश्वर की सबने तो पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से रहित है। See, verse 23 of Romans chapter 6 read like this: for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. और रोमियो उसका 6वां अध्याय 23वां पद में भी हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है करके वहां पर इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। Romans chapter 10 verse 9 and 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. और रोमियो उसका 10वां अध्याय 9वां पद में हम लोग इस प्रकार से भी देखते हैं कि यदि अपना मुंह से तू प्रभु यीशु मसीह को यीशु को प्रभु जान करके यदि अंगीकार करता है तो और अपना मन में विश्वास करता है तो तू और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जिलाया गया है तो निश्चय उद्धार पाएगा। For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. और देखिए क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना जरूरी है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करने की आवश्यकता है। After the verbal witness, a direct invitation should be given to pray and receive Christ at that moment. और जो है जैसे कि हम लोग अपनी बातों के द्वारा उस व्यक्ति को सुसमाचार व अपना गवाही जो है प्रस्तुत करने के पश्चात जो है उस व्यक्ति के लिए एक बुलाहट देने की आवश्यकता है,
प्रार्थना की बुलाहट देने की जरूरत है कि किस प्रकार से वो प्रभु को ग्रहण कर सके। See, sometimes it is even necessary to assist, help that person with the prayer. और देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को प्रार्थना करना नहीं आ सकता, तो उस व्यक्ति को प्रार्थना करके प्रभु को ग्रहण करने के लिए उसको मदद कर सकते हैं। After he or she has prayed to receive Christ, then we begin to move from sharing our testimony. We need to start the follow-up. और क्या करें ना, जैसे कि वो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण कर लेता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो जो उद्धार करने के पश्चात उसके जो है पीछे हमें बार बार जाने की आवश्यकता है, उससे मिलते रहने की जरूरत है। The new believer must grow and learn what it means to be a disciple of Jesus Christ. और एक नया विश्वासी जो है इस प्रकार से बढ़े और जाने कि एक चेले होने का महत्वता बा उसके मुख्य विषय क्या है, वो कैसा एक अच्छा चेला बन सकता है। It is never enough to lead some to Christ by simply smiling at them and simply say, God bless you, and leave them to grow on their own. It will never happen. Pardon me, uncle. See, it is never enough to lead someone to Christ by simply giving a smile at them and tell them, oh, God bless you, and then leave them to grow by themselves. It will never happen. और देखिए, एक मुस्कुराहट दे करके प्रभु तुम्हें आशीष करे और जो है तुम इस प्रकार से बढ़ते जाओ, ऐसा बोलना काफी नहीं होगा। See, follow up should begin the moment they receive Christ by giving them adequate scripture and different forms of their spiritual understanding and nourishment. और देखिए कि जो है प्रभु को ग्रहण करने के पश्चात उन्हें जो है उनके पीछे जाने की जरूरत है, उन्हें जो है प्रभु का जो है प्रभु के विषय में बहुत सारे ऐसी विषय को जो है बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। They should be directed to an assembly to testify their faith in public and to follow the Lord in the waters of baptism. और देखिए, उन्हें एक जो है कलीसिया उनको बताने की जरूरत है ताकि उस कलीसिया में वो लोग जा सके और एक अच्छी गवाही का जीवन को वो व्यतीत कर सके। Keep on teaching them more about the concept of salvation in more depth. और देखिए कि जो उद्धार की अनुभव के विषय में और उद्धार की गंभीरता के विषय में उन्हें सिखाइए, उनको समझाइए। And now we come to the last step is a place to begin. और अभी जो आखिरी जो विषय है वो ये है कि वो एक जगह, किस प्रकार से एक जगह के साथ शुरू कर सकते हैं। A place to begin witnessing. और एक जगह जहां पर हम अपना गवाही दे सकते हैं, उसका जगह होना चाहिए। We as Christians or disciples, we need to plan to start witnessing testimony. और हम जो मसीह होने के नाते हमें जो है गवाही देने के लिए, अपना जीवन का गवाही रखने के लिए जगह की प्रस्तुति व तैयारी करने की आवश्यकता है। Find a place to gather and make a list of few non-Christian friends to begin to pray for them daily, asking God to open the door for witness. और ऐसी एक जगह का आप व्यवस्था करिए जहां पर कुछ ऐसे मसीह भाई लोग हैं, आप लोग एकत्रित होकर के ऐसा प्रार्थना करें ताकि सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर आपके लिए द्वार खोले। Then try to practice your personal testimony until you are able to give before them physically and very precisely and also very clearly. और आप क्या करें ना, अपना गवाही देने के लिए आप तैयारी करें। जब तक आप जो है तैयारी करेंगे, जो है बहुत संक्षेप रीति से, बहुत साफ तरीके से, अब जब तक गवाही देने के लिए जब तक आप गवाही देने के लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। As you all are doing outside the field, work out a clear presentation of the gospel using appropriate scripture portions. Become comfortable and confident with it. और आप हम लोग
देख सकते हैं कि जब तक तुम जो है तैयारी करते हैं, उस वक्त जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, जब तक आप भरोसा आपकी जो गवाही के ऊपर भरोसा नहीं हो जाता, तब तक आप तैयारी करिए, तब जा करके आपका गवाही आप दीजिए। Practice the principles we read in Colossians 4, chapter 4, verse 2 to 6. Verse 2, continue earnestly in prayer, being vigilant in with thanksgiving. और कोलोसियों का पत्री हम जो है चौथा अध्याय दूसरा पद में हम इस प्रकार से जो है देख सकते हैं, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ, for which I am also in chains. Apostle Paul is और telling. हम प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि इस प्रकार से तुम मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहो, ताकि मैं परमेश्वर का व मसीह यीशु का उस भेद का दूसरों के सामने वर्णन करूं, और जिसके लिए मैं एक कैदी हूं करके प्रेरित पौलुस कहते हैं। That it make it manifest as I ought to speak. और ऐसा लिखा गया है ताकि ये सब विषय प्रकट हो जैसा मुझे करना चाहिए, करने की आवश्यकता है। Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. और बुद्धिमानी के साथ दूसरों के साथ, जो बाहर वालों के साथ आप वर्ताव करिए, क्योंकि समय बहुमूल्य समझ लीजिए। Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. और इसीलिए तुम्हारे वचन सर्वदा अनुग्रह सहित सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य के सामने उचित रीति से उत्तर देना सीख जाए। The four things we discussed, why you should share your witness. और चार ऐसी विषय को आज हम लोगों ने देखा, क्यों आप अपना गवाही देने की आवश्यकता है। Preparation for sharing your witness. और जो है आप अपना गवाही देने के लिए अभी तैयारी करने की आपको जरूरत है। How to share your witness. आप कैसे अपना गवाही दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। And find a place to share your witness. और ऐसी एक जगह आपको मिले जहां पर आप जो है आपका सुसमाचार के लिए आप तैयार कर सकें। May the Lord add his blessings upon this study. May God's name be glorified. और प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष करे, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। The memory verse for today is 1 Peter chapter 3 verse 15. और आज की जो मुखस्त व कंठस्थ करने के लिए, याद करने के लिए जो पद है, वो पद पहला पत्रस 3 अध्याय 15वां पद। God bless everyone. Thank you so much. प्रभु आप सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, हम भी आपका आभारी हैं। थैंक यू सो मच अंकल फॉर हमें जो आज आपने याद दिलाया। यू हैव reminded us that how we should be witness for Lord Jesus Christ. God bless you, dear uncle. Thank you so much for touching